मिश्रा जी का धन्यवाद करता हूँ। गुरु तेग बहादुर जी की इस महान शहादत को आज इस पवित्र सदन के अंदर एक उनको श्रद्धा सुमन और उनको जो भाव अर्पित करने के लिए आपने इस विषय को लिया है, इसके लिए मैं अध्यक्ष महोदय आपका भी और मुख्यमंत्री जी का और सभी अपने साथियों का धन्यवाद करता हूँ। हम सब जानते हैं गुरु तेग बहादुर जी की महान शहादत दिल्ली में। गुरु तेग बहादुर जी 9वें पातशाह, ऐसे कई इनके इतिहास की जानकारियां मैं आपको बताना चाहता हूं जो शायद हम लोगों को जहन में नहीं, और हम लोग क्या इसकी अहमियत को उतना समझ भी ना कभी पाए होंगे। मैं बताना चाहता हूं कि गुरु तेग बहादुर जी, जिनका नाम गुरु तेग बहादुर कैसे पड़ा। गुरु तेग बहादुर जी जब जंग में जौहर दिखा रहे थे मुगलों के खिलाफ, तब उनके पिताजी ने उनकी तेग के जौहर को देखकर उनका नाम तेग बहादुर रखा। गुरु तेग बहादुर जी 9वें पातशाह की शहादत दिल्ली में हुई। गुरु तेग बहादुर जी के पास अनंतपुर साहब में, जो कि शहर भी उन्होंने खुद बसाया था, उस शहर में कश्मीरी पंडित उनके पास जाते हैं और उनको बताते हैं कि किस तरह मुगल आक्रमणकारी औरंगजेब जबरन उनका धर्म बदलने पे अड़िया है और वो चाहता है कि किसी भी तरीके से इनका धर्म बदला जाए। शायद आप इतिहास में हमेशा पढ़ते रहे होंगे कि ऐसा कहा जाता था कि तब का शासक औरंगजेब जब तक दिन में 40 किलो मतलब 1 मन के आसपास जनेऊ नहीं उतरवा लेता था, तब तक अपने मुंह को अन्न नहीं लगाता था। इस तरह का अत्याचार इस देश पे किया जाता था। कश्मीरी पंडित जब उनके पास अनंतपुर साहब में जाते हैं, वह गुरु तेग बहादुर जी से और उनको औरंगजेब से मुक्ति दिलाने की बात करते हैं, तो गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि इसके लिए कोई महान शहादत देनी पड़ेगी। उनके बेटे जो 10वें पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी गुरु के रूप में बाद में हुए, उन्होंने कहा पिताजी अगर ऐसी शहादत की बात है तो आपसे बड़ी शहादत और कौन हो सकता है, तो शहादत आप ही को देनी चाहिए। गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी पंडितों को आश्वासन देकर भेजा और उनको कहा कि आप जाके कह दीजिए औरंगजेब को कि अगर गुरु तेग बहादुर जी अपना धर्म बदलेंगे तो हम भी सब अपना धर्म बदलेंगे। यह जानकारी पाकर औरंगजेब तो लाल होना ही था। उसने गुरु तेग बहादुर जी को गिरफ्तार किया। उनके साथ भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला जी को दिल्ली में कोतवाली, जो कि शीशगंज साहब गुरुद्वारे के साथ है, उस कोतवाली में बंद किया गया। उनको बुलाया गया और कहा गया कि बताइए, या तो आप कोई कर्तव्य करके दिखाइए या तो आप अपना धर्म बदलिए, नहीं तो मरने को तैयार है। गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि मैं उस परमात्मा का कतई मुकाबला करते हुए कोई कर्तव्य नहीं दिखा सकता और ना ही मेरे धर्म को कोई बदल सकता है। ऐसी शहादत को मैं जान पीने को तैयार हूं, लेकिन किसी भी सूरत में मैं ये धर्म को नहीं बदल सकता। गुरु तेग बहादुर जी के साथ जो गए थे भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला जी, देखिए उनको उबलती देगों में रुई के साथ लपेट कर आग लगाई गई और एक का आरे के साथ पूरे शरीर को काटकर 2 फाड़ किए गए। गुरु तेग बहादुर जी को ये सब दिखाया गया कि किसी तरीके वो डर और खौफ में आए और ये बात कबूल करें और देश के अंदर वो सबको कह सके कि तुम्हारे गुरु ने मान लिया, अब तुम भी मान। लेकिन गुरु तेग बहादुर जी ने औरंगजेब के किसी भी अत्याचार की ना परवाह करते हुए अपनी शहादत शीशगंज साहब में जो वहां पवित्र कुआं, उसको उन्होंने स्नान किया और फिर उनके शीश और धड़ को अलग कर दिया गया। उनका शीश भाई जैता जी, जिनका बाद में भाई जीवन सिंह नाम हुआ, वो दिल्ली से अनंतपुर साहब लेकर चले, और भाई लखी शाह बंजारा, जिन्होंने बिना किसी डर खौफ के गुरु तेग बहादुर जी का शरीर लिया। और वो जो रकाबगंज साहब आप गुरुद्वारा साहब देखते हैं, इस गुरुद्वारा साहब में यहाँ उनका घर था। लखी शाह बंजारा में गुरु साहब का शरीर अंदर रख के डर खौफ था, उसने पूरे घर का अपने को आग को जलन कर दिया ताकि उनका शरीर का दहन संस्कार उसी तरीके उसी घर में हो सके। लखी शाह बंजारे के इस बहुत बड़ी उनका योगदान है, जिसके लिए आज रकाबगंज साहब में लखी शाह बंजारा हॉल भी है गुरुद्वारा साहब के साथ। भाई जीवन सिंह जी जब उनका शीश लेकर अनंतपुर साहब पहुंचते हैं और गुरु गोविंद सिंह जी को बताते हैं सारी, तब गुरु गोविंद सिंह ने पूछा कि कहाँ वो और सिख नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि ये तो भाई मतीदास, भाई सतीदास भी थे, उनका भी साथ में शहादत हुई। अब देखिए गुरु तेग बहादुर जी, हम सब इतना ही जानते हैं कि उनकी शहादत हुई, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं उससे पहले उनके दादा
गुरु अर्जन देव पातशाह जी की भी इसी तरह शहादत हुई। जहांगीर ने उनको भी तसिए देके लाहौर में उनकी शहादत हुई। उनके बाद गुरु तेग बहादुर जी की शहादत होती है और उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी के चारों लाल साहिबजादे 2 जंग में लड़ते हुए शहीद होते हैं और 2 को जिंदा नीहों में चिन दिया जाता है। देख जी, मैं आज अपने मुख्यमंत्री जी का, हमारी सरकार का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। 350 साल शहादत पूर्व जब आया, ऐसा नहीं है कि इससे पहले उनके दिन नहीं आए, लेकिन किसी ने भी, सरकार ने या किसी ने इसकी चिंता नहीं की। मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि 400 साल गुरु तेग बहादुर जी की प्रकाश पुरब भी 2023 में आया। तब तो भारत सरकार ने तो लाल किले पे प्रोग्राम किया, लेकिन यहां जिस जगह पे उनकी दिल्ली में शहादत हुई, क्या हम सब लोग इतने आसान फरामोश हो गए कि उनका प्रकाश पुरब और वह भी 4वीं शताब्दी मनाने के लिए भी किसी ने जहमत नहीं की। और मुझे आज इस सदन में बताते हुए बड़ा दुख और खेद हो रहा है कि तब की सरकार को व्यक्तिगत तौर पर हमारी तरफ से उनको पत्र भी भेजा गया और अभी भी शहीदी पुरब पे भी सभी को कार्ड भेजे गए, सभी को आग्रह किया गया। मेरा कहना है कि कभी कभी हमें राजनीति से ऊपर से उठ कर सोचना चाहिए। ये विषय किसी एक पार्टी का, किसी एक सदस्य का या किसी धर्म का नहीं है। जब गुरु तेग बहादुर साहब जी ने शहादत दी, गुरु तेग बहादुर जी की शहादत तिलक जनेऊ की रक्षा करने के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए हुई। वो कोई खाली सिखों के लिए गुरु साहब का काम नहीं है। वो गुरु साहब ने ये नहीं कहा कि मेरा कोई एक धर्म है या मेरा दूसरा धर्म है। गुरु तेग बहादुर साहब ने मानवता के लिए, लोगों की धर्म की आजादी के लिए इतनी बड़ी महान शहादत का जाम दिया। अब आप देखिए, उसके बाद उनके छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, जिनको जिंदा नीहों में चिन लिया गया। हम जब बात करते हैं तो बड़ी साधारण सी बात लगती है, हम सुनते हैं तो अपने कान में एक बात आती है कि नीहों में चिन दिया गया। लेकिन कभी आपने कभी गहराई से सोच के देखा है, 6 साल 8 साल के बच्चे गुरु साहब की शहादत, गुरु साहब के साहिबजादे अपने पिता के दिए हुए उस वादे को निभा रहे हैं, उनको नीहों में चिनने के लिए खड़ा किया गया। एक इस उम्र के बाल को अगर किया जाए तो क्या करेगा, आप समझ ही सकते हैं। लेकिन उनका दृढ़ निश्चय है कि उन्होंने कहा हम किसी सूरत में अपना धर्म नहीं बदलेंगे। उनको लोभ लालच दिए गए, बहुत कुछ कहा गया, तुम्हारे पिता मारे गए, अब तुम्हें भी कर देना चाहिए। लेकिन आप सोच के देखिए, उन साहिबजादों को शहादत, और कितनी क्रूरता थी तब मुगल राज में, उस हालातों के अंदर भी वो बच्चे नहीं डोले। साहिबजादे क्या किया, शहादत हुई। उसके बाद उनकी शहादत के बाद ये कहा गया कि इनके शरीर यहीं रहेंगे, इनका संस्कार भी, देह संस्कार भी नहीं करने देंगे। तो टोडरमल ने तब पूछा कि क्यों, तो उन्होंने कहा कि अगर तुम इसका संस्कार करना चाहते हो तो जगह खरीद लो। टोडरमल ने कहा मैं जगह खरीदने को तैयार हूं, बताइए। तो उसने कहा जितनी जगह पे तुम सोने के सिक्के बचा सकते हो उतनी जगह हम तुम्हें दे देंगे, बताओ बचा सकते हो। आज हम टोडरमल जी को भी नमन होते हैं, हम आज उनको भी याद करते हैं। उनकी महानता की कोई सीमा नहीं रही जब उन्होंने सोने की सिक्के बिछाकर वो जगह ली और फिर साहिबजादों का वहां पे संस्कार। आज फिर ये कहा, अभी कपिल जी ने कह दिया, फिर ये कहा शर्त कि नहीं, सिक्के बिछाने की बात नहीं हुई थी, सिक्के देने की बात हुई थी। खड़े सिक्के करने पड़ेंगे, जितनी खड़े सिक्के कर पाओगे उतनी जगह देंगे। भाव क्या था कि क्रूरता इस हद तक थी कि कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में ऐसी बात सुने उसकी आत्मा कांप उठे। 1705 में छोटे साहिबजादों को दीवार। और ये बात जब माता जी को पता चलती है, गुरु गोविंद सिंह जी के माता जी को, उन्होंने भी उस ठंडे बुर्ज में जहां पे उनको कई दिन से कैद कर रखा था, उन्होंने भी वहां पे अपने श्वास छोड़ दिए। तो गुरु तेग बहादुर जी के दादाजी, गुरु तेग बहादुर जी के 4 पोतरे, गुरु तेग बहादुर जी के गुरु के महल, उनके घर से सारा परिवार गुरु गोविंद सिंह जी ने वार कर भी एक बार भी अपनी रंक मात्र में, गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, जब औरंगजेब को चिट्ठी लिखी जिसको जफरनामा कहते हैं, तो गुरु गोविंद सिंह पातशाह ने कहा औरंगजेब को कि रंक बराबर भी मेरे को इस बात का मलाल नहीं, बस एक बात का मलाल है कि तूने छोटे छोटे साहिबजादों को छोटे बच्चों के रूप में तू इतना काहिर हो गया। तेरी सारी कसमें परमात्मा को झूठी हैं और तेरा जीना भी हराम है। जो तूने आज तक किया है, तूने छोटे साहिबजादे, छोटे बच्चों को नीहों में चिन दिया।
मेरे को इस बात का मलाल नहीं, मेरा सिख, मेरा साहिबजादा, मेरा सिख, मेरे बच्चे हैं, मेरे लाखों हैं, लेकिन ना तेरे को धर्म का पक्का है ना ईमान का पक्का है। और आप सोचिए इस देश के अंदर जिस जगह पे साहिबजादे शहीद हुए, हम इस देश 1947 में आजाद हुए। आपको ये बड़ी सुनने वाली बात है, आप सारे ध्यान से सोचिएगा, फिर आपको समझ में आएगा कि हम कहां खड़े थे और कहां पहुंचे हैं। 1947 में देश आजाद होता है। इस देश की आजादी के बाद किसी ने भी, चलिए तो गोरे तो उनकी बात हम क्या करेंगे, इस देश में ना गुरु तेग बहादुर जी को बाद में याद किया, ना साहिबजादों को याद किया, ना गुरु गोबिंद सिंह को। याद किसको किया गया? यहां पर जिसको गुरु नानक देव जी ने जिस बाबर को जाबर कहा, जिस बाबर को गुरु नानक देव जी ने जाबर कहा, जिस औरंगजेब को गुरु गोबिंद सिंह जी ने चिट्ठी लिख के बताया कि तू कितना बड़ा काफिर है, तू कितना बड़ा पाप किया, उनके नाम के ऊपर दिल्ली के अंदर सड़कों के नाम आ गए। बाबर रोड आ गया, औरंगजेब रोड आ गया। ये लोग क्या, ऐसी कौन सी मानसिकता थी? मैं सीबीएसई में पढ़ा हूं, सेंट जेवियर स्कूल से पढ़ा। मैंने अपने पूरे काल में एक बार भी किसी किताब में भी ना गुरु तेग बहादुर जी की, ना गुरु गोबिंद सिंह जी का, ना साहिबजादों, एक भी लाइन किसी ने किसी भी जगह नहीं पढ़ा। हमें क्या पढ़ाया गया? हमें किताबों में, आप सब नहीं पढ़ा है, हमें किताबों में पढ़ाया गया औरंगजेब कौन है, हमें किताबों में पढ़ाया गया जहांगीर कौन है, हमें किताबों में पढ़ाया गया बाबर कौन है। अब सोचिए कितने साल पहले, आज भी दुशहरा हम मनाते हैं। दुशहरा क्यों मनाया जाता है? क्योंकि पाप के ऊपर सच्चाई की विजयी। हम आज भी औरंगजेब को नहीं भूले, लेकिन इस देश के अंदर किसी ने औरंगजेब के नाम, माफ करना, मैं आज भी हम रावण को नहीं भूले, तो पर किसी ने भी रावण के नाम पर शहर नहीं रखे। इस देश के अंदर औरंगजेब के नाम पे औरंगाबाद रखा गया, एक नहीं कई औरंगाबाद रखे गए। ये तो मैं मोदी जी का धन्यवाद करता हूं। आप सोचिए कि अगर इस देश के अंदर रावण के नाम के ऊपर शहर होते, रावण के नाम के ऊपर यूनिवर्सिटी होती, रावण के नाम के ऊपर सड़कों के नाम होते, इस देश क्या कभी उसको कभी कबूल कर लेता, कभी उसको मान लेता? लेकिन कितने शर्म की बात है, इन किताबों के अंदर औरंगजेब पढ़ाया जा रहा है, इन किताबों के अंदर बाबर पढ़ाया जा रहा है, जहांगीर पढ़ाया जा रहा है। जिन लोगों ने इस देश के लोगों की अस्मिता को मारा, इनकी आत्मा को मारा, धर्म को मारा, उनकी जय जयकार किताबों में की जा रही है, और गुरु तेग बहादुर साहब जी का किसी में अंश का नाम भी नहीं आ रहा। ये तो मैं धन्यवाद करता हूं देश के प्रधानमंत्री जी का। मोदी जी ने 2018 में इस मुहिम को लिया और सबसे पहले सारी किताबों के अंदर साहिबजादों का नाम, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह जी का नाम के रूप में हिस्ट्री में चैप्टर लिखा। फिर उन्होंने बड़ा कदम उठाया और कहा कि गुरु तेग बहादुर साहब जी का प्रकाश पुर्व सरकार 400 साल शताब्दी सरकार मनाएगी और उसी स्थान पर मनाएगी, और लाल किले पे प्रधानमंत्री जी खुद आते हैं और देश को संबोधन करते हुए कहते बताते हैं कि भाई आज ये लाल किला साक्षी है दोनों वाक़ाओं का। एक वक्त वो था जब गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के फरमान इस लाल किले से सुनाए जा रहे थे, औरंगजेब का यहाँ राज था। आज उसका नाम लेने वाला कोई नहीं और पूरी दुनिया आज गुरु तेग बहादुर जी की जय जयकार कर रही है। ये देश के प्रधानमंत्री मोदी जी। दूसरा किया देश की, हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। सबको अपना धर्म प्यारा होता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं होती। मेरे को भी, मैं तो वैसे ही मानता हूं अपनी पूरी जिंदगी मेरी गुरु तेग बहादुर जी के लेखे है। मैं तो उन्हीं की कृपा के सदके जी रहा हूं, उन्हीं की कृपा के सदके सजाए हुए हमें। और मेरे मन में इतनी भावना थी, मैंने कपिल जी से या रेखा जी से जब कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी से, मेरे को इस बात का इतनी अपनी जिंदगी में इतनी तसल्ली रहेगी कि मेरे काल के अंदर, मुझे याद है मैं इस बक्सों की उधर तरफ बैठा था और मैंने यहाँ पे खड़े होकर कहा था जब 1984 के पीड़ितों की विजेंद्र जी बात हुई, आप हमारे साथ बैठे थे, कि मैं विधानसभा से रिजाइन दे दूंगा, पर अगर मेरे परिवार 1984 के पीड़ितों को नौकरी नहीं मिलती, मुझे ऐसी सदन में आके नहीं बैठना। मुझे इतनी तसल्ली हुई जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आइए बताइए कैसे प्रोग्राम करना है, और मैं देश के गृह मंत्री का धन्यवाद करता हूं। उसके बाद घटना घट गई, आपको याद है लाल किले पे क्या घटना घटी, और माननीय मुख्यमंत्री जी भी बहुत इस बात को लेकर चिंतित थी कि सिरसा जी हमने यहाँ की बात तो कर दी, लेकिन इस वक्त तो यहाँ पे इतनी बड़ी घटना घट गई, कैसे करेंगे। पर देखिए
गुरु साहब भी हमेशा कहते हैं कि जब आपका विश्वास परमात्मा में हो, रेखा गुप्ता जी ने अरदास की कि परमात्मा ये सब कुछ ठीक हो जाए, मैं दरबार साहब दर्शन करने आऊंगी। ये एक भावना, इसी भावना के लिए सिख जो है वो जिंदगी में कुछ और चाहता नहीं है। उसको उसके गुरु के प्रति जो नतमस्तक है, उसके मन में वो सब कुछ भावना, उसके बदले में अपनी जान दे सकता है। सिख के लिए यही सब कुछ है। मैं आज धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का। 3 दिन का वो खाली समागम नहीं था, कई दिन चला, पर बात यह है कि दिल्ली के लाखों लोग जब वहां पे दर्शन करने आए और उस लाल किले से लेकर शीशगंज साहब तक जिस तरह का कॉरिडोर बनाया गया, जिस तरह से विदेशों से आने वाले हजारों लोगों के लिए टेंट सिटी बनाई गई, जिस तरह से एक विशेष म्यूजियम बनाया गया जिसमें गुरु तेग बहादुर जी से लेके गुरु गोविंद सिंह जी और साहिबजादों तक की सारी जानकारी दी गई, और जिस तरह से देश के दिल्ली के स्कूल के बच्चों के लिए हमारे एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने स्कूलों के अंदर गुरु तेग बहादुर साहब से लेके साहिबजादों का इतिहास, उनकी किताबों पढ़ के लाखों किताबें उन तक भिजवाई। और इसी तरह दिल्ली के अंदर एक फॉरेस्ट, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम रिजर्व एरिया में एक बड़ा फॉरेस्ट जंगल बनाएंगे जो गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित होगा, जो बता पाएंगे हमारी आने वाली पीढ़ी को हम समझा पाएंगे। मुख्यमंत्री जी, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं, और साथ में मैं दिल्ली मुख्यमंत्री जी के साथ साथ इस सदन से देश के प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं इस बार वीर बाल दिवस के अंदर 15 लाख स्कूलों में 25 करोड़ बच्चे, 1100 यूनिवर्सिटियों में 2.5 करोड़ छात्रों ने गुरु तेग बहादुर जी के पोते बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी के इतिहास की जानकारी दी है। इसके ऊपर 15 लाख से ज्यादा ऐसे कंपटीशन हुए जिसके अंदर उन्होंने लिख कर उन्होंने सारी जानकारी ली है। और अंत में मैं अपने सभी साथियों का, हमारे मंत्री परवेश वर्मा जी, हमारे मंत्री पंकज जी, हमारे मंत्री इंद्राज जी, इन सब ने रात दिन वहां मेहनत की। और मुख्यमंत्री जी, आपने 3 दिन तो याद कराए कपिल जी, पर मुख्यमंत्री जी 3 दिन नहीं 4-5 दिन वहां पर गई, और मैंने कभी नहीं देखा इतनी श्रद्धा हो कि शुरू कराने से लेके प्रोग्राम अंत तक, रात से लेके सुबह तक इतनी श्रद्धा के साथ आपने जो सेवा की है। मैं जानता हूं कि गुरु तेग बहादुर साहब के चरणों की हुई सेवा मुख्यमंत्री जी आपकी खाली नहीं जाएगी। गुरु आप सब पे कृपा करें, हम सब पे करें। लेकिन मैं इतना आज कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा। आज हमें ये जरूर विचारना चाहिए कौन सी ऐसी मानसिकता है जिस मानसिकता ने इस दिल्ली शहर के अंदर आज भी औरंगजेब को जिंदा रखा, बाबर को जिंदा रखा, औरंगाबाद को जिंदा रखा, और गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी या साहिबजादों के नाम को कभी आपके सामने आने नहीं दिया। हमें ऐसी सोच को पहचानना चाहिए, हमें ऐसी सोच के लोगों को पहचानना चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने इस देश के अंदर उन काफिरों का, उन पापी लोगों का, उन दुष्टगारियों का जिन्होंने इतना अत्याचार किया, उनका नाम हमें किताबों तक पढ़ाने की कोशिश की। मैं फिर से धन्यवाद करता हूं मोदी जी, आपने शहरों के नाम बदल दिए, औरंगाबाद का नाम बदलकर और दिल्ली के अंदर औरंगजेब का नाम सड़क का बदलकर आपने तय कर दिया कि ये देश औरंगजेब जैसे लोगों का नहीं है, ये देश गुरु तेग बहादुर साहब जी के चरणों के अंदर नतमस्तक है। मैं धन्यवाद करता हूं मुख्यमंत्री जी आपका भी और देश के प्रधानमंत्री जी का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अरविंदर सिंह लवली जी को मैं बुलवाऊं, उससे पहले एक सेकंड बस, हमारे बीच में पूर्व विधायक श्री नसीब सिंह जी उपस्थित है दर्शक दीर्घा में, LG एड्रेस में। मैं उनका सदन की ओर से स्वागत करता हूं। अब माननीय सदस्य श्री अरविंदर सिंह लवली जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं समझता हूं कि हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष को जिस तरीके से, जिस बड़े पैमाने के ऊपर दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया है, उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को और उनकी सारी कैबिनेट को, कपिल मिश्रा जी को, सिरसा जी को और विशेष करके मुख्यमंत्री साहिबा को जो है बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद करना चाहता हूं उनका।